नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया। इसके साथ ही तमाम राज्यों में उपचुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव के बाद जो सीटें खाली हुई थी उस पर भी ऐलान कर दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। वायनाड की लोकसभा सीट पर जहां से राहुल गांधी ने रिजाइन किया, उस सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे, उस पर 9 सीटों को लेकर ऐलान कर दिया गया। लेकिन अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का ऐलान नहीं किया गया, जिसके बाद अब तमाम सवाल उठ रहे हैं। लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर उपचुनाव का ऐलान मिल्कीपुर सीट पर क्यों नहीं किया गया। तो सर आपको विस्तार से बताएंगे कि क्यों मिल्कीपुर सीट पर चुनाव का ऐलान चुनाव आयोग ने नहीं किया। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि सीट खाली क्यों हुई थी। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 हुए तो मिल्कीपुर विधानसभा से विधायक जो उस वक्त थे, उन्होंने फैजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा अवधेश प्रसाद ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर, और उन्होंने जीत दर्ज की। इसके बाद सीट खाली हो गई मिल्कीपुर की। अब उपचुनाव होना था, लेकिन उपचुनाव का ऐलान नहीं किया गया। आपको बता दें कि 10 सीटें जो थी उनमें से 9 सीटों का उपचुनाव का ऐलान किया गया। उसमें से अयोध्या सीट पर उपचुनाव का ऐलान नहीं किया गया है। कानपुर की सीसामऊ, प्रयागराज के फूलपुर, मैनपुरी की करहल, मिर्जापुर की मझवा, अंबेडकर नगर की कटहरी, गाजियाबाद की सदर, अलीगढ़ की खैर, मुरादाबाद की कुंदरकी और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर उपचुनाव होने का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन मिल्कीपुर सीट पर ऐलान नहीं किया गया है। अब चलिए इसके पीछे का कारण आपको बता देते हैं कि क्यों मिल्कीपुर सीट पर विधानसभा उपचुनाव का ऐलान चुनाव आयोग ने नहीं किया। दरअसल उत्तर प्रदेश के उपचुनावों का शेड्यूल का ऐलान तो हुआ, लेकिन एक सीट को लेकर तस्वीर साफ नहीं हुई। चुनाव आयोग के अनुसार 13 नवंबर को यूपी में विधानसभा की खाली सभी 10 सीटों में से 9 सीटों पर वोटिंग होगी। इन सभी 9 सीटों पर वोटिंग की गिनती 23 नवंबर की होगी और इसी दिन चुनावी नतीजे आएंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के चुनावी नतीजे भी 23 नवंबर को ही आएंगे। हालांकि यूपी में मिल्कीपुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव का ऐलान नहीं किया गया। इसको लेकर अब जो तमाम सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब यह है कि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जैसे फैजाबाद अयोध्या में लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद ने बीजेपी को हराया, वैसे ही हार के खतरे को देखते हुए मिल्कीपुर में उपचुनाव नहीं कराया जा रहा है। पर सच क्या है वो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अब विपक्ष बता रहा है कि बीजेपी डरी हुई है और चुनाव आयोग उसके दबाव में काम कर रहा है, इसीलिए अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का ऐलान नहीं किया गया। लेकिन यह गलत है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने मिल्कीपुर में 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजे को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव में हारने के बाद गोरखनाथ बाबा ने अवधेश प्रसाद के चुनाव जीतने के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। इस याचिका का निपटारा नहीं हो पाने की वजह से मिल्कीपुर में उपचुनाव का शेड्यूल नहीं जारी किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। तो जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अवधेश प्रसाद के जीतने के बाद बीजेपी डरी हुई है और बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है चुनाव आयोग, इसीलिए मिल्कीपुर सीट पर उन्होंने चुनाव का ऐलान नहीं किया क्योंकि बीजेपी को डर था कि हार जाएगी बीजेपी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल एक कांग्रेस और विरोधियों की तरफ से झूठ बोला जा रहा है, जबकि सच ये है कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट का जो चुनावी नतीजा 2022 में आया था, जिसमें अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की थी, उस नतीजे को चुनौती बीजेपी के नेता गोरखनाथ ने दे रखी है और उस नतीजे का इंतजार है। इसीलिए चुनाव आयोग ने इस सीट पर चुनाव का ऐलान नहीं किया है। तो ये पूरी जो खबर है, सही खबर ये है कि अभी मामला पेचीदा है, इसीलिए ये ऐलान नहीं किया गया है। बाकी 9 सीटों पर चुनाव उत्तर प्रदेश में होंगे। उपचुनाव के नतीजे क्या आएंगे देखना दिलचस्प होगा। समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीएसपी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो अब उपचुनाव लड़ेगी और सभी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि जब चुनाव होंगे और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे तो किसके पक्ष में ज्यादा सीटें आती हैं। अभी आपको एक बार फिर से बता दें कि मिल्कीपुर में जो झूठ फैलाया जा रहा है कि दबाव में नहीं ऐलान किया गया, वो गलत है। मिल्कीपुर उपचुनाव का ऐलान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 2022 के चुनावी नतीजों को बीजेपी के नेता गोरखनाथ ने चुनौती दे रखी है अवधेश प्रसाद के जीतने को लेकर। ऐसे में इसीलिए चुनाव आयोग ने ऐलान नहीं किया है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।